आप सबको सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हमारी कुछ गलतियों में से एक ये भी है कि हम अपने आप को अच्छा और बेहतर बनाने की बजाय हम अपने आप को अच्छा और बेहतर दिखाने में लगे हुए। ये वो स्टेटमेंट है जो हाल ही में मुझे मेरे व्हाट्सएप एक ग्रुप में मेरे किसी अजीज ने भेजी, जो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग विशेस और वेल विशेस हम एक दूसरे को भेजते हैं, और ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी रोचक लगी। इसने मेरा ध्यान केंद्रित किया इस बात की ओर कि वाकई आज का जो समाज है, आज का जो दौर है, हम अपने आप को बेहतर दिखाने की दौड़ में लगे हुए हैं। और जब इन चीजों को मैं देख रहा था तो मैं देख रहा था कि आज के दौर में कुछ ऐसे अजीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हम अपने आप को बेहतर दिखाने में, हम अपनी बॉडी को बेहतर दिखाने में कि हम कितना सुंदर, कितना अच्छा दिखते हैं और कितना दूसरों से बेहतर दिखते हैं, ये दिखाने में लगे रहते हैं। जबकि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हर बशर को, इंसान को खुदा बाप ने अपने स्वरूप पर बनाया, और जब हर कोई खुदा के स्वरूप पर बना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब ही बेहतर है और सब ही अच्छे हैं। पर आज के दौर में हम एक दूसरे से बेहतर दिखने की दौड़ में लगे हुए हैं। और एक बड़ा ही ब्यूटीफुल, एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में है एक स्टेटमेंट जो हम सब लोग देख सकते हैं कि एक खूबसूरत जो औरत है, जो बहन है, वो कभी भी अपने जिस्म को या अपनी स्किन को दुनियावी तौर पर दिखाती नहीं है। और एक जो सच में एक समृद्ध या जो एक धनी व्यक्ति है, वो पब्लिकली या दुनियावी तौर पर अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का जो है वो बखान नहीं करता। और रियल जो ब्यूटी है, जो असली जो सुंदरता है, वो विनम्र, और जो असली जो समृद्धि है, जो धन है, वो साइलेंट, वो मौन होता है। मैं और चीजें देख रहा था कि आजकल लोग अपनी नॉलेज का भी दिखावा करते हैं। एवरी मोमेंट, हर वो पल जब हम अपने ज्ञान या हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, तो मेरे अजीजों, हम उस चीज में अपने आप को दिखाने में लगे हुए होते हैं कि देखो हम कितना उनसे बेहतर हैं। और ये तो बिब्लिकल भी है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ सदूसियों और फरीसियों ने कितने मर्तबा ये करने की कोशिश करी, अपनी नॉलेज से यीशु मसीह को नीचा दिखाने की कोशिश करी। यू नो हाउ ब्यूटीफुली हैंडल जीसस क्राइस्ट। उन्होंने कितने खूबसूरती तरीके से इन सारी चीजों को भी हैंडल किया। मैं तीसरी चीज देख रहा था जो आज के दौर में तो बहुत ही कॉमन हो चुका है कि जब भी हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी ऐसी अच्छी जगह में जाते हैं और कुछ खाने की चीजों को ऑर्डर करते हैं, तो हम फोटो लेते हैं और उसको तमाम सोशल मीडिया पे अपलोड करके दिखाते हैं और शो करना चाहते हैं कि देखो हम कितनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। और यहां ही नहीं, अभी तो मैं और भी देख रहा था कि उस ऑर्डर किए गए खाने के साथ साथ हम बिल मंगवाते हैं और उसकी भी फोटो क्लिक करके अपलोड करके ये दिखाते हैं कि देखो हम औरों से कितना बेहतर चल रहे हैं, हम कितनी बेहतर जिंदगी जो है जी। और बात यहां तक ही नहीं खत्म होती। मैं देख रहा था कि आजकल बहुत दफा हम आत्मिक रीति में भी दूसरों से बेहतर दिखाने की दौड़ में लग चुके। और मत्ती की अंजील 6 अध्याय में कुछ ऐसा ही तो जिक्र है। मत्ती की अंजील 6 अध्याय के जब पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने बयान किया, सावधान, तुम अपने धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करो। और एक बड़े अजीज हुए हैं जिनका नाम है चार्ल्स आर स्विंडोर। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन कोट करी। उन्होंने कहा कि जो मत्ती की अंजील 6 अध्याय है, खुदावंद यीशु मसीह ने वो सिर्फ पापियों के लिए नहीं बल्कि उन सब लोगों के लिए बेहतर लिखा है जो अपनी महिमा के भूखे हैं।
जो अपने आप को दिखाने के भूखे कि देखो हम कितना बेहतर है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस पूरे अध्याय में जो आत्मिक दिखावा करते हैं उनके बारे में लिखा है कि लोग दुआ में अपना दिखावा करते हैं कि देखो हम कितनी बढ़िया दुआ करते हैं, देखो हमारा जीवन कितना प्रार्थनामयी है। लोग उपवास में अपना दिखावा करते हैं कि जो उपवास रखते हैं और लोगों को जाहिर करते फिरते हैं कि देखो आज हम आपके घर से नहीं कुछ खा सकते क्योंकि आज हम उपवास में हैं, नहीं मैं इस दिन नहीं आ सकता क्योंकि उस दिन मेरा उपवास होता है। लोग दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम देखो कितना बेहतर है तुम लोगों से। और तीसरी बात कि लोग जब दान देते हैं, चंदा देते हैं, तो उसमें भी लोग दिखावा करना चाहते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम कितना बेहतर हैं दूसरे से, हम बढ़िया चंदा देते हैं। मेरे अजीजों, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम ऐसे ही आत्मिक काम या और बहुत सारे अच्छे काम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों हम धीरे धीरे अपने आप को खुद को ही खत्म कर रहे हैं। अगर हम आत्मिक काम और बहुत सारे अच्छे काम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही कि हम कितने बेहतर हैं कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम है नहीं, जो हम है नहीं। इंग्लिश का एक शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है, मेकअप। और जब मैंने शब्द को उच्चारण किया है तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबका ध्यान केंद्रित हुआ होगा कि मेकअप का मतलब है कि अपने आप को सजाना, मेकअप करना, अपने आप को बनाना। पर जो मैं मतलब मेकअप का समझता हूं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेकअप का मतलब होता है अपनी कमियों को ढांपना, कवर करना। आज बहुत सारे लेडीज के साथ साथ जेंट्स सैलून भी खुल चुके हैं, ऐसी फैसिलिटीज हो चुके हैं कि जहां पर जेंट्स भी जाकर के मेकअप कर सकते हैं। तो जब मेकअप होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें तमाम तरह के जो कॉस्मेटिक्स यूज किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें आपके चेहरे के उन दाग धब्बों को छिपा दिया जाता है और आप वो दिखने लग जाते हैं जो आप एक्चुअली होते नहीं। मेरे अजीजों, इन सारी चीजों से मैं इन चीजों के खैर खिलाफ नहीं हूं, पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ ये आपको दिखाना चाहता हूं, आपको शो करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाते हैं। और आज का कलाम जिस विषय पे हम हैं, क्या हम अपने आप को बेहतर बना रहे हैं या बेहतर सिर्फ दिखा रहे हैं? और इस विषय पे आधारित हम दो चीजों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात कि जब हम अपने आप को बेहतर बना रहे होते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें आती हैं। दूसरी बात, जब हम अपने आप को बेहतर दिखा रहे होते हैं तो आज हम पहली बात पे गौर करेंगे कि जब हम अपने आप को बेहतर बना रहे होते हैं तो सबसे पहली बात, हम खुदा की मदद के लिए निर्भर करते हैं खुदा के ऊपर। हम एक अच्छा और बेहतर बनने के लिए अपने खुदा की मदद पर मेरे अजीजों निर्भर करते हैं। क्योंकि फिलिपियों का खत जब आप 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे तो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू, हु वर्क्स इन यू। ये परमेश्वर है जो आप में काम करता है। मेरे अजीजों, सच में मैं और आप खुदा की मदद के बिना बेहतर नहीं बन सकते। मैं यहां पर सबसे पहले एक बिब्लिकल एग्जांपल आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल जो आज की जिंदगी में कैसे हम खुदा की मदद से बेहतर बनते हैं उन चीजों को आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम बिब्लिकल बात को जानेंगे। भजन संहिता चैप्टर 51 और वर्स आयत 10, जबूर 51 और उसकी 10वीं आयत, जहां पर राजा दाऊद खुदा के आगे एक विनती कर रहा है। राजा दाऊद खुदा के आगे विनती कर रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। राजा दाऊद खुदा से मदद मांग रहा है एक अच्छा और बेहतर बनने के लिए। पर यह मदद वो कब मांग रहा है और क्यों मांग रहा है, इस बात को जानने के लिए हमें जाना होगा 2 शमूएल उसके 11 और 12 अध्याय। 11 अध्याय में हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने एक व्यभिचारिता का पाप कर दिया।
और वो पाप उसने कैसे एक षड्यंत्र रच करके किया कि अपनी ही सेना के एक सेनापति को एक षड्यंत्र रच करके उसे मरवा डाला, और उसको मरवाने के बाद उसकी पत्नी को, जिसको उसने अपने राजमहल के ऊपर जब वो टहल रहा था तो नहाते हुए देखा, उसको जब नहाते हुए देखा तो उसे अपना बनाने की चाहत उसमें पैदा हुई। षड्यंत्र रचा, अपने सेनापति को मरवा करके उसे अपनी पत्नी बना लिया। 12 अध्याय में देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर अपने नबी नातान को उसके पास भेजते हैं, और पता है नातान उसे जब जाके एक छोटी सी कहानी सुनाता है। आप पहले 12 अध्याय की पहली आयत से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। और नातान नबी जब उस पर जाहिर करता है उस छोटी सी कहानी से, तो कहानी सुनते सुनते वो बड़ा क्रोधित हो जाता है। कौन? राजा दाऊद। राजा दाऊद कहता है कि ऐसी हरकत जिसने की वो प्राण दंड के लायक है, वो प्राण दंड के लायक है। तो नातान नबी ने कहा वो तू ही तो है, वो तू ही तो है। देखिए मेरे अजीजों, मैं आपका ध्यान यहां पर केंद्रित करना चाहता हूं कि जब तक उसे खुदा के कलाम का आईना उसके सामने नहीं आया था तो वो कैसे अपने आप को आत्मिक दिखा रहा था। आज मेरे और आपके सामने भी जब तक खुदा के कलाम का आईना नहीं आता ना, हम बड़ा दिखावा करते हैं कि देखो हम दूसरों से कितना बेहतर है। राजा दाऊद भी तो यही कर रहा था, अपने आप को बेहतर दिखा रहे। पर जैसे ही खुदा के नबी ने उस पर जाहिर किया वो तो तू है जिसने ये काम किया, तब अपनी गलतियों की माफी मांगी, और माफी मांगते हुए ये जबूर, जो जबूर 51 हम कोट कर रहे हैं 10वीं आयत को, उसने खुदा के आगे विनती करी कि हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे एक शुद्ध मन दे और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हम अपने खुदा की मदद से मेरे अजीजों बेहतर इंसान या एक बेहतर एक पर्सनालिटी नहीं बन सकते। और इवन की खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यूहन्ना की अंजील जब 14 है उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं अपने बाप से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक मददगार तुम्हें देगा। आज वो सहायक, वो मददगार रूह पाक की हमें मदद की जरूरत है मेरे अजीजों, एक बेहतर एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अब मैं प्रैक्टिकली ये हमारे जीवन में कैसे लागू होते हैं ये वचन, अब हम उस पर गौर करेंगे। तो बड़े ध्यान से, मेहरबानी से सुनिएगा, बड़े ध्यान से गौर कीजिएगा। प्रैक्टिकली आज जो भी यूथ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारी पढ़ाई हमें एक बेहतर इंसान बनाएगी। आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई आपके लिए ब्लेसड हो, वो आपको बेहतर बनाने में एक ब्लेसड साबित हो। तो मेरे अजीजों, मैं अपनी कलीसिया में भी नौजवानों को हमेशा सिखाता हूं कि जब भी आप अपनी स्टडी में बैठते हो, इससे पहले कि आप अपनी बुक्स को खोलो, आप उन बुक्स पर अपना हाथ रख करके खुदा की सामर्थ मांगो, खुदा की मदद मांगो कि खुदा आप हमारी मदद करें, अपनी अच्छी समझ से हमें मामूर करके हमारी मदद करें, ताकि ये पढ़ाई हमें एक बेहतर इंसान बनाने में हमारी मदद कर सके। दुआ करनी है। और दूसरी चीज, जब प्रैक्टिकली मैं देख रहा था तो आज बहुत सारे नौजवान जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो एक दिन ऐसे इस कदर हो जाते हैं कि एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि अब मैं इस लायक हूं कि मैं अपनी जिंदगी का ये फैसला ले सकती हूं या ले सकता हूं। कौन सा फैसला? अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनने का फैसला। पर मेरे अजीजों, ऐसे नहीं। एक अच्छे लाइफ पार्टनर और एक अच्छे पार्टनर के लिए हमें खुदा से मांगना है, क्योंकि खुदा ही है जो हमें एक बेहतर इंसान दे सकते, एक बेहतर लाइफ पार्टनर दे सकें। आज जितने भी जो मां बाप हैं या जो नौजवान अजीज अपने आप को इस लायक समझते हैं, वो खुद से ढूंढना बंद कर दें, खुदा से मांगे, खुदा की मदद को मांगे। खुदा आपको बेहतर इंसान देता है, खुदा आपके लिए बेहतर ही रखता है। और मेरे अजीजों, तीसरी बात जो प्रैक्टिकल तौर पर हमारे जीवन पर लागू होती है, कई बार हम अपनी जॉब में या अपने करियर में और ऊंचा या और बेटर पोस्ट के लिए अपने क्रिश्चियन वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
अपने जो मसीही हमारी बातें हैं उनको हम साइड पे रख देते हैं। अपनी जॉब की जगह पर हम ऐसे गलत संबंध बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम और बेहतर बन जाएं। नहीं मेरे अजीज, आपको अपनी जॉब में बेहतर पोजीशन हासिल करनी है, खुदा की मदद मांगिएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में जो बरकत खुदा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। तो हमें खुदा की मदद मांगनी है, वो हमें बेहतर बनाते हैं और ऐसा बेहतर बनाते हैं जो उसकी महिमा के वास्ते खड़े होते हैं। मुझे यहां पर खुदा के एक दास याद आ रहे हैं, मूसा और खुदा की जब बातचीत चल रही है निर्गमन 2-3 अध्याय में, तो मूसा खुदा के सामने क्या बातचीत कर रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई अपनी कमजोरियों को रख रहा है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं हूं एक बेहतर इंसान। खुदा ने उसे क्या कहा, मैं तेरे साथ हूं। जब खुदा की मदद हम मांगते हैं ना, वो हमारे साथ होते हैं। पता है, जब खुदा की मदद हम मांगते हैं, वो हमारे फाइनेंस में हमारी सामर्थ्य बन जाते हैं, वो हमारे टैलेंट में हमारी सामर्थ्य बन जाते हैं, वो हमारी एजुकेशन में हमारी सामर्थ्य बन जाते हैं। एज ए माँ बाप हम अपने घर में हैं, वो हमारी सामर्थ्य बन जाते हैं। हम नौजवान हैं, हम अपने माँ बाप के प्रति बेहतर इंसान बन जाते हैं। हमें खुदा से मांगना है मेरे। और एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, गौर कीजिएगा उस बात पर, खुदा योग्य लोगों को नहीं चुनता, वो लोगों को चुनता है और अपने योग्य बनाता है। मेरे अजीजों, आज हम बेहतर बनना चाहते हैं तो हमें खुदा की मदद पर निर्भर होना है। हमें खुदा की मदद पर निर्भर होना। जब हम अपने खुदा पर निर्भर होते हैं, वो हमें ऐसी बुलंदियों पर उठाता है जहां पर हमारे जीवन में से उसके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल मिलता है। और हम तब ही एक बेहतर इंसान हैं जब हमारे जीवन में से हमारे खुदा को महिमा, इज्जत और जलाल मिलता है। तो रब आप अपने कलाम के द्वारा में बहुत आशीषित करें, आमीन। हम इसी टॉपिक में आगे आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेंगे। हम कल और एक नई बात के साथ खुदा की महिमा करेंगे, जब हम खुद को बेहतर या अच्छा बनाते हैं तो दूसरी बात को सीखेंगे। आइए हम दुआ मांगें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। आपके रहमो करम के साथ पिता परमेश्वर जी, हम आपकी महिमा में, आपकी बड़ाई में और आपके जलाल में हैं प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहते हैं एक अच्छी बातचीत के लिए, क्योंकि आज एक ऐसा युग चल रहा है प्रभु जी की बहुत सी दुनिया प्रभु जी सिर्फ दिखावटी हो चुकी है। इवन के हम आत्मिकता को दिखाने में भी दिखावटी हो रहे हैं। हे पिता, हम पर रहम करके जो आज आपके जिंदा कलाम में से हमने सीखा कि जब हम अपने आप को बेहतर या अच्छा बनाते हैं तो अब हम आपकी मदद पर निर्भर होते हैं कि आप हमारी मदद करो तो ही हम बेस्ट बन सकते हैं। आज पिता परमेश्वर, हमारे तमाम बच्चे और नौजवान अजीज जो अपने जीवन में एक बेहतर मुकाम पर जाना चाहते हैं, जो एक अच्छी जॉब पर जाना चाहते हैं, हम सबको प्रभु जी आपकी मदद की जरूरत है। आप उन तमाम अपने अजीजों की मदद बने पिता परमेश्वर, और उन्हें एक अच्छा मुकाम दे पिता परमेश्वर। आज हर एक इंसान पिता परमेश्वर, स्पेशली वो अजीज हमारे जो एक अच्छा माँ बाप की माने पिता परमेश्वर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी मदद के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी कलीसिया में एक अच्छे अजीज बनना चाहते हैं प्रभु जी, अच्छे सदस्य बनना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी मदद के साथ ही अच्छे बन सकते हैं। आप हमारी मदद करें, और ठीक जैसे अपने दास मूसा और राजा दाऊद की मदद करी पिता परमेश्वर जी, आज हमारी भी मदद करें बाप, ताकि हम आपकी महिमा के वास्ते प्रभु जी खुदा एक बेहतर इंसान के रूप में खड़े हो सके और आपकी महिमा को बयान कर सके। और मैं आपका दास इस समय जितने भी अजीज दुआ में शामिल हैं, उन सब के लिए आपकी ब्लेसिंग मांगना चाहता हूं। उनके घर परिवार, बच्चों के लिए, फाइनेंस के लिए, काम के लिए, सारी चीजों के लिए यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी दया के साथ हम आगे बढ़े, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं बाप। ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन आमीन।